हेलो स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे कंकाल तंत्र के बारे में, और अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अब हम बात करेंगे कंकाल तंत्र की संरचना के बारे में। और स्टूडेंट, कंकाल तंत्र की संरचना को जब हम समझ रहे हैं तो हम कंकाल तंत्र की संरचना को दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। और ये दो भाग कौन कौन से रहेंगे? तो एक रहेगा अक्षीय कंकाल, और दूसरा भाग जो इसका रहेगा वो रहेगा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में जो कुल अस्थियां होती है वो है 80। और अक्षीय कंकाल क्या होगा? तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो शरीर का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के या इस मुख्य अक्ष पर जो अस्थियां वितरित रहती है, मुख्य अक्ष पर वितरित अस्थियां, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यार ये शरीर है किसी व्यक्ति का, तो ये इसका मुख्य अक्ष होगा। और इस मुख्य अक्ष पर जो अस्थियां वितरित रहेगी यहाँ पूरे पोर्शन पे, ये जो अस्थियां हैं इससे रिलेटेड, ये इससे मुख्य अक्ष से रिलेटेड अस्थियां, ये मिलकर के बनाएगी अक्षीय कंकाल। तो आपकी बात समझ में आ रही है कि मुख्य अक्ष पर वितरित अस्थियां जो है वो अक्षीय कंकाल का निर्माण करती है। और अक्षीय कंकाल में अस्थियों की जो कुल संख्या होती है हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर अस्थियां जो है वो 80 होती है। और अक्षीय कंकाल में मुख्य रूप से जिन अंगों की अस्थियों को शामिल किया है उनमें सबसे पहला है करोटी। करोटी यानी ये जो खोपड़ी वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है अक्षीय कंकाल से रिलेटेड है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आता है वो है मेरुदंड। मेरुदंड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कह सकते हैं। और तीसरा जो पोर्शन आता है, तीसरा पोर्शन है इसका उरोस्थि। उरोस्थि, देखिए स्टूडेंट, उरोस्थि क्या होता है? जैसे हमारे जो शरीर का आगे वाला पोर्शन होता है, आगे वाला पोर्शन कैसे समझेंगे? जैसे आँख, नाक है ना, और चेस्ट वाला पोर्शन, उदर वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं अधर सतह। जो हमारा आगे की सतह है वो क्या कहलाती है? अधर सतह। और जो पीठ वाला पोर्शन होता है वो हमारा जो रहता है वो रहता है पृष्ठ सतह। तो उरोस्थि या इंग्लिश में जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ये जो है अधर सतह पर, यानी हमारे आगे वाले पार्ट में और चेस्ट वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। उरोस्थि जो है अधर सतह पर होती है, इसकी संख्या केवल 1 होती है। और अधर सतह पर चेस्ट वाले भाग में ये कुछ इस प्रकार की एक अस्थि है जिससे हमारी पसलियां आकर के कनेक्ट होती है। पीछे रीढ़ की हड्डी से पसली निकली है और यहाँ आकर के आगे उरोस्थि से वो इस प्रकार से कनेक्ट होती है। तो ये जो अस्थि होती है, ये अस्थि चेस्ट वाले पार्ट में होती है अधर सतह पर, इसको बोलते हैं हम उरोस्थि या स्टर्नम। एक अपने मेरुदंड हो गया, इसकी संख्या 26 होती है, इसमें अस्थियों की संख्या 26 होती है। और करोटी में जो है अस्थियों की संख्या होती है 22। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो चौथा जो पोर्शन है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पसलियां आकर के जुड़ रही है, तो चौथा पोर्शन जो है वो पसलियां हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 12 जोड़ी कुल पसलियां होती है, तो टोटल इनका आ जाता है 24। तो ये हो गया हमारा अक्षय कंकाल में मुख्य अस्थियां, जो मुख्य भाग जो अक्षय कंकाल का निर्माण कर रहा है। कौन कौन सी? पसलियां हो गई 24, एक उरोस्थि हो गई 25, इसमें ये और जोड़ देते हैं हम, तो मेरुदंड की 26 अस्थियां ये हो गई 51, और 22 करोटी की हो गई 73। अब यहाँ पर एक बात देखिए स्टूडेंट्स, कि कुल अस्थियां जो हुई है वो है 73, लेकिन हमने तो कहा है कि अक्षय कंकाल में 80 अस्थियां होती है, तो अभी 7 मिसिंग चल रही है। तो 2 भाग और हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके चलेंगे अक्षय कंकाल में। एक इसमें आएगा कर्ण अस्थियां, कर्ण अस्थियां। और कर्ण अस्थियां कितनी होती है? तो प्रत्येक कान में 3 + 3 इनकी संख्या होती है, तो टोटल आती है 6।
ये हो गई 79। और एक गर्दन वाले पोर्शन में हमारे एक अस्थि और होती है, इसको बोलते हैं हाइड अस्थि, हाइड अस्थि, हाइड बोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये बाकी अस्थियों से बिल्कुल सेपरेट होती है और गले का एक तरह से ऊपरी भाग पर ये स्थित होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइड अस्थि। आप समझिए। और इसकी संख्या होती टोटल 1, तो ये मिलकर के हो गई 7। तो 73 + 7 टोटल 80 जो है ये बोन्स हो गई, जो अक्षय कंकाल का निर्माण करती है। अब यहाँ से 1 बाय 1 हम करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि, स्टर्नम, पसलियों के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर कर्ण अस्थियाँ और हाइड बोन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड बोन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं करोटी की अगले पार्ट में। थैंक यू।